मोटिबा ने राही को बोला, राही शादी के बाद तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, हम तुम्हारा नाम सुमन रखेंगे। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा प्रेम को शगुन दे देती है तो प्रेम बोल रहा होता है, मैम ये तो मेरा फेवरेट कलर है। हम देखते हैं उस थाली के अंदर ब्लैक कलर के कपड़े नहीं होते, वहाँ पर ऑरेंज कलर का कपड़ा होता है। इधर अनुपमा सोच रही होती है ये सब कुछ कैसे हुआ। राही भी सोच रही होती है ये काले कपड़े ऑरेंज में कैसे बदले। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं अंश परेशान था तो प्रेम अंश के पास जाता है। जब प्रेम अपनी माँ की पिक्चर लेने के लिए गया था तभी उस टाइम प्रेम और अंश ने उन कपड़ों को चेंज कर दिया था। अनुपमा प्रेम को थैंक यू बोलती है। इधर राही भी बोल रही होती है, प्रेम थैंक यू एंड आई लव यू, तो प्रेम जोर से बोल देता है कि आई लव यू टू। सब लोग बोल रहे होते हैं क्या। गौतम बोल रहा होता है, तुम आई लव यू भी मक्खी को बोल रहे हो क्या। तो प्रेम बोलता है, नहीं मैं मैम को बोल रहा हूँ। इसके बाद प्रेम अनुपमा को बोल रहा होता है, मैम आई लव यू। अनुपमा बोल रही होती है, आई लव यू टू बेटा। मोटिबा शगुन के थाल के कपड़े को देख रही होती है तो वो बोल रही होती है, मीता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस कुर्ती को पहले भी देखा है। मीता भी बोल रही होती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद मीता बोल रही होती है, ये तो वही कुर्ता है जो हमने प्रेम के लिए मंगवाया था। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश गौतम के पास जाता है और गौतम को बोल रहा होता है, सर अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आप मुझे ज़रूर बताना। गौतम बोल रहा होता है, काम मांगने वाला काम आने की बात कर रहा है। गौतम वहाँ से चला जाता है। प्रार्थना ये सब कुछ देख रही होती है। प्रार्थना अंश के पास आती है, अंश को बोल रही होती है, अंश अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बताना। अंश बोल रहा होता है, गलती मेरी है, मैंने फैमिली के फंक्शन के अंदर काम की बात कर ली। फिर हम देखते हैं अंश और प्रार्थना दोनों बातें कर रहे होते हैं। इधर गौतम ये सब कुछ देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम पाकी और ईशानी को देखते हैं। पाकी ईशानी को बोल रही होती है, तू रस्म पर ध्यान मत दे, तू राजा पर ध्यान दे। राजा आ रहा होता है, पाकी ईशानी को धक्का मार देती है। ईशानी राजा के पास चली जाती है। इसके बाद राजा और ईशानी बातें करने लग जाते हैं। ईशानी बोल रही होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और तुम्हारा भाई तुम बहुत डिफरेंट हो। राजा बोल रहा होता है, हाँ मैं और प्रेम बहुत अलग हैं, प्रेम को बिल्कुल भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे इंटरेस्ट है। ईशानी बोल रही होती है, तुम पार्टी नहीं करते। राजा बोल रहा होता है, नहीं मुझे रात को घर पर रहना ही अच्छा लगता है, मैं पार्टी नहीं करता। राजा बोल रहा होता है, मैं तो सोशल मीडिया पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी है, तुम हर रोज़ पोस्ट करती हो। पाखी खुश हो रही होती है। पाखी सोच रही होती है, चलो अच्छी बात तो है, इन दोनों के बीच बातें तो शुरू हो गई। फिर हम पराग को देखते हैं। पराग मोटिबा को बोल रहा होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम तो बाहर वाले हैं और ये लोग घर वाले हैं। मोटिबा बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोटिबा प्रेम के पास जाती है और प्रेम को बोलती है, प्रेम तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम रस्म पर ध्यान दो ना। मोटिबा फ़ोन को देखने ही वाली होती है तभी प्रेम परी के पास इशारा कर देता है। परी वहाँ पर आ जाती है तो मोटिबा कुछ नहीं देख पाती। आगे हम देखते हैं घर में पूजा स्टार्ट हो जाती है। राही प्रेम को ही देख रही होती है। तभी राही देखती है कि बादशाह एक संदूक के अंदर बंद हो गया है। इधर हम देखते हैं राधा बादशाह को ढूंढ रही होती है तो राही सोच रही होती है बादशाह को अंदर सांस नहीं आया तो। इसके बाद राही जोर जोर से प्रेम का नाम चिल्ला रही होती है लेकिन पूजा चल रही होती है तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। राही सब लोगों के पास कॉल करती है लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। राही लैंडलाइन पर भी कॉल करती है लेकिन वहाँ पर भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं राही सोच रही होती है, जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। हम देखते हैं राही कोठारी हाउस आ जाती है। मोटिबा जब राही को देखती है तो मोटिबा बोल रही होती है, ये क्या तमाशा है। इसके बाद राही दौड़कर उस बॉक्स के पास जाती है और बॉक्स को खोलती है और बादशाह को बाहर निकाल लेती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं बादशाह को होश आ जाता है। मोटिबा बोल रही होती है, लेकिन बादशाह बॉक्स में कैसे गया। राधा बता रही होती है कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मीता राधा को बोल रही होती है, ये कोई जगह है क्या हाइड एंड सीक खेलने वाली, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो। बादशाह बोल रहा होता है, मम्मी राधा की कोई गलती नहीं है, मैंने ही राधा को खेलने के लिए बोला था और बॉक्स के अंदर छुपने का आइडिया भी मेरा ही था। अनुपमा राधा और बादशाह दोनों को समझा रही होती है। वो बोल रही होती है, तुम लोग अगर हाइड एंड सीक खेलते हो तो तुम्हें ऐसी जगह पर कभी भी नहीं छुपना चाहिए, ऐसी जगह पर छुपने पर जान को खतरा हो सकता है। प्रेम राही के पास जाता है और राही को गले लगा लेता है। प्रेम राही को बोल रहा होता है, राही थैंक यू, तुम्हारी वजह से बादशाह की जान बच गई, तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। हम देखते हैं मोटिबा पराग इन सबको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं अनिल और मीता भी राही को थैंक यू बोलते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं कि बादशाह ठीक है। पराग भी राही को थैंक यू बोल रहा होता है। पराग बोल रहा होता है, राही बेटा थैंक यू। प्रेम भी खुश हो जाता है कि पराग ने इतने अच्छे से राही को थैंक यू बोला है।
राई बोल रही होती है, प्लीज़ आप लोग मुझे बार बार थैंक यू बोलकर पराया फील मत करवाइए। मैंने जो कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए ही तो किया है। बादशाह भी तो मेरा भाई ही है। बादशाह राही के पास जाता है और राही को गले लगा लेता है। वो बोल रहा होता है, थैंक यू भाभी। अनुपमा खुश होती है। वो सोच रही होती है, मेरी बेटी नए रिश्ते बना रही है। मोटिबा बोल रही होती है, राही तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह इस संदूक के अंदर बंद हो गया है? फिर अनुपमा भी बोल रही होती है, हाँ राही बेटा, तुझे कैसे पता चला? राही बता देती है कि मैं और प्रेम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तब मैंने देखा कि बादशाह ट्रक के अंदर बंद हो गया है। प्रेम बोल रहा होता है, मैं चाहता था कि राही रस्म में मेरे साथ हो, लेकिन मोटिबा ने मना कर दिया था, इसलिए हम दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। गौतम बोल रहा होता है, अच्छा तो वो मक्खी राही थी। मोटिबा राही को बोल रही होती है, राही तुमने आज बादशाह की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन महापूजा तो अधूरी रह गई और तुमने सगुन की थाली भी नीचे गिरा दी। ये तो अपशगुन होता है। प्रेम बोल रहा होता है, मोटिबा अगर इस अपशगुन से घर के बच्चे की जान बची है तो मुझे ऐसे 1000 अपशगुन मंजूर है। मैं कोई अपशगुन वगैरह नहीं मानता। मोटिबा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम एक अपशगुन नहीं हुआ तो बहुत सारे अपशगुन हुए हैं। तुम्हारी पूजा पूरी नहीं हुई, सगुन की थाली नीचे गई, राही को पूजा में आने के लिए मना किया था, वो भी पूजा में आ गई। मोटिबा बोलती है, अगर पहली ही रस्म में इतने सारे अपशगुन हो गए हैं, पता नहीं आगे जाके ये शादी होगी या नहीं होगी। प्रेम बोल रहा होता है, मोटिबा अगर राही नहीं आती तो बादशाह की जान बचानी मुश्किल हो जाती। आप शुभ और अशुभ चीज़ों को मानती हो तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि राही जब इस घर के अंदर आई, राही के कदम इस घर में पड़े तो बादशाह पर आने वाली मुसीबत टल गई। अनुपमा मोटिबा के सामने हाथ जोड़ रही होती है और बोल रही होती है, वसुंधरा जी प्रेम सही बोल रहा है, राही के आने से बादशाह की जान बच गई। और अगर ये पूजा अधूरी रह गई है तो कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर श्रीनाथ जी से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। इधर अनिल भी बोल रहा होता है, बा हमारे बादशाह की जान बच गई, इससे बड़ा सगुन और क्या हो सकता है। मीता भी बोल रही होती है, बा आप देखना सब कुछ अच्छा होगा। अनुपमा बोलती है, चलिए हम सब लोग मुंह मीठा करते हैं और बच्चों की नज़र उतारते हैं। इसके बाद अनुपमा श्रीनाथ जी से प्रार्थना करती है और बोल रही होती है, प्लीज़ सब कुछ ठीक होना। आगे हम देखते हैं बाकी की रस्म करते हैं और इसके बाद सब लोगों का मुंह मीठा कराते हैं। हम देखते हैं माही प्रेम और राही को एक साथ देखती है तो वो जेलस फील कर रही होती है। इधर मोटिबा अनुपमा के पास आती है। वो बोल रही होती है, हम आगे की बात करें। मोटिबा बोल रही होती है, ये हमारे पहले पोते की शादी है, हम चाहते हैं कि ये शादी बहुत धूमधाम से हो। प्रेम मोटिबा को बोल रहा होता है, सॉरी मोटिबा, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी एकदम नॉर्मल तरीके से हो। मोटिबा बोल रही होती है, अगर तू सिर्फ प्रेम होता तो शायद किसी से शादी कर लेता, लेकिन तू प्रेम कोठारी है, पूरी दुनिया की नज़र होगी तेरी शादी पर, इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी धूमधाम से हो। प्रेम बोल रहा होता है, लेकिन मोटिबा मोटिबा बोल रही होती है, शादी किससे होगी ये तेरा फैसला है, शादी कैसे होगी ये हमारा फैसला होगा। प्रेम बोलता है, मोटिबा मैंने और राही ने तो ये सोचा था कि शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा होगा हम वो रुपए किसी एनजीओ में डोनेट कर दें। राही भी बोल रही होती है, हाँ अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उन पैसों को पानी की तरह बहा दें, हम किसी ज़रूरतमंद इंसान को वो पैसे दे सकते हैं ना। प्रेम बोल रहा होता है कि शादी तो दो परिवारों के बीच होती है, बाकी के मेहमान तो बस फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं, बाकी कोई आए ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर के लोग ही होंगे तो जितना ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। पाकी तोशु को बोल रही होती है, कहाँ हमने सोचा था कि दुबई या मालदीव्स में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और इन दोनों को तो मंदिर में ही शादी करनी है। प्रेम बोलता है कि हम शादी को दिखावे वाली नहीं, हम शादी को खुशी वाली शादी बनाना चाहते हैं। राई भी बोल रही होती है, हाँ हमें शादी को कोई अवार्ड फंक्शन थोड़े ना बनाना है। पराग बोल रहा होता है, और हम शादी को गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं बनाना चाहते जिसके अंदर बस लड़का आ जाए लड़की आ जाए और उनके कुछ दोस्त आ जाएं। शादी एक सोशल इवेंट होता है जिसके अंदर दो परिवारों का रिश्ता जुड़ता है। शादी के अंदर समाज, रेपुटेशन, क्लाइंट सब कुछ देखने पड़ते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, ये समाज, रेपुटेशन, क्लाइंट इन सब के बारे में आपने तब क्यों नहीं सोचा जब आप शादी कर रहे थे। बापूजी प्रेम को समझाते हैं और बोल रहे होते हैं, प्रेम बेटा तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शादी के अंदर हमें रिश्तेदारों को और बाकी के लोगों को बुलाना चाहिए। बा भी बोल रही होती है, हाँ अगर हम अपनी खुशियों के अंदर किसी को शामिल नहीं करेंगे तो हम दुखों में भी अकेले ही पड़ जाएंगे। प्रेम फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है तो बा बोल रही होती है, हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों को हर बात के बीच में बोलना नहीं होता। पराग बोल रहा होता है, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, शादी बड़े धूमधाम से होगी और हम आप लोगों पर कोई भी मुश्किल नहीं डालना चाहते, सब कुछ हम ही देख लेंगे।
तोशु तो बहुत खुश हो रहा होता है। तोशु बोल रहा होता है हमारे पैसे भी बच जाएंगे और राही की विदाई भी हो जाएगी। पाकी बोलती है हाँ, हमारे सोशल सर्किल के अंदर हमारी थोड़ी रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। अनुपमा मोटिबा और पराग के सामने हाथ जोड़ रही होती है। वो बोल रही होती है हमारी बेटी की शादी है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते और ना ही हम मेहमानों की तरह वहाँ पर आ सकते हैं। अनुपमा बोलती है हम लड़की वाले हैं तो हमें हमारी जिम्मेदारी उठाने दीजिए। मोटिबा बोलती है ठीक है अनुपमा जी, लक्ष्मी जी को न्योता हम देंगे, अन्नपूर्णा को न्योता आप देना, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे और खाने की व्यवस्था आप लोग करना। आप लोगों के पास जो चीज़ है आप उसका इस्तेमाल करो और हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अनुपमा बस चुप खड़ी रहती है तो मोटिबा बोल रही होती है क्या हुआ, नहीं कर सकते क्या? तो अनुपमा बोल रही होती है नहीं, हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा और ऐसा होगा कि पूरी ये दुनिया देखती रह जाएगी। पराग बोल रहा होता है हमारे बेटे की शादी है और बड़े ही धूमधाम से होगी। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा और राही घर जा रहे होते हैं। अनुपमा राही और प्रेम को बोल रही होती है तुम दोनों ने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, कोई परेशानी है क्या? तुम दोनों की तो शादी होने वाली है, तुम दोनों को खुश रहना चाहिए। राही बोल रही होती है मम्मी इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, सब कुछ कैसे होगा? अनुपमा बोल रही होती है ये मेरी टेंशन है, तुम मुझ पर छोड़ दो। अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है प्रेम अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम राही को ड्राइवर से बोल के ड्रॉप करवा देना। राही बोल रही होती है मम्मी मैं आपके साथ ही चलती हूँ। तो अनुपमा बोल रही होती है तुम दोनों कितने बोरिंग हो, तुम लोगों से ज़्यादा तो मैं और मेरे कपाड़िया जी रोमांटिक थे। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम राही का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आता है। राही बोल रही होती है प्रेम मम्मी तो मजाक कर रही थी। प्रेम बोल रहा होता है लेकिन मैं तो प्यार कर रहा हूँ ना। इसके बाद प्रेम राही को फोरहेड पर किस करता है। फिर प्रेम बोल रहा होता है राही तुम जाओ यार, मैं तो बहक रहा हूँ। राही प्रेम को बोल रही होती है तुम डरपोक हो। प्रेम बोल रहा होता है मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम पीछे पीछे खिसक रही हो और डरपोक मुझे बोल रही हो। इसके बाद हम देखते हैं राही दौड़कर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर प्रेम को बोल रही होती है बाय, मैं घर जा रही हूँ। आगे हम देखते हैं तोशु और पाकी घर आ जाते हैं। पाकी बहुत खुशी होती है। पाकी बोल रही होती है चलो कितना अच्छा हो गया है, शादी में केटरिंग हमारी तरफ से होगी तो बिना कुछ किए ही हमारे बिजनेस में प्रमोशन हो जाएगा। तोशु बोल रहा होता है हाँ। तोशु बोल रहा होता है शादी के बाद हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और देखना हमारे पास कितने पैसे होंगे। तभी अनुपमा तोशु को बोल रही होती है तुम दोनों की बहन की शादी है, तुम लोग कम से कम उस बहन की शादी की खुशी के बारे में सोचो ना, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में मत सोचो। अनुपमा पाखी और तोशु को समझाती है। हम देखते हैं तोशु और पाखी अंदर चले जाते हैं। इधर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। बापूजी बोल रहे होते हैं क्या हुआ? अनुपमा बोल रही होती है बापूजी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? बा बोल रही होती है हाँ तो बिल्कुल फिक्र मत कर, जैसे राही तेरी बेटी है वैसे राही हमारी भी तो कुछ लगती है ना। इसके बाद बा अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा बापूजी बा तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अन्नू के सामने और राही के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। मोटिबा चाहती है कि शादी के बाद राही का नाम सुमन रखा जाए, लेकिन ये बात राही को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इधर प्रेम को भी पता चलता है कि राही का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, तो प्रेम भी बोल रहा होता है मैं जिस राही को जानता हूँ मैं उस राही के नाम के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि राही का नाम चेंज किया जाए। सो गाइज आपको क्या लगता है, क्या प्रेम की वजह से मोटिबा अपना फैसला बदल देगी या फिर मोटिबा अपने फैसले पर ही कायम रहने वाली है?